ਇੱਥੇ ਲੇਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਏ ਉਹ ਉੱਠੀ ਏ ਉੱਠੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ। पहली कुल्हाड़ी कितने मारी थी? ਪਹਿਲੀ ਕੁਹਾੜੀ ਉਹਦੇ ਆ ਗਰਦਨ ਅੱਧੀ ਗਰਦਨ ਟੁੱਕੀ ਗਈ ਤੜਫਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ 4-3 ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਤੜਫਦੀ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇੱਥੇ ਤੜਪਦੀ ਵੀ तो कुल्हाड़ियां मारदा रहा। ते बच्चे कितने सन उस टाइम बच्चे? ਬੱਚਾ ਉਸ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। इस वक्त जी हम आ चुके हैं उस जगह पर जहां पर खून की होली खेली गई है। यानी कि एक 32 साल 30 साल औरत थी, 4 बच्चों की वो मां थी। बदचलनी के शुबा में उसके शोहर ने उसे कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूला के वालिद, इस केस के मुद्दई भी हैं। हम चल के अंदर देखते हैं कि अंदर के क्या हालात हैं। यह है जी वो कमरा जहां पर खून की होली खेली गई और खून की होली खेलने वाला कोई और नहीं, उसी जो औरत का खावन था, 30 साल औरत को उसके शोहर ने कुल्हाड़ियां मार मार कर कत्ल कर दिया। और इस वक्त हम जाए वकुआ पर मौजूद हैं और ये अब स्क्रीन पे तो नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं बता सकता हूं कि नीचे उसका अभी तक खून जो है उस औरत का खुश्क नहीं हुआ। लड़की के वालिद मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इनकी बेटी को कत्ल किया गया, इनके दामाद ने कैसे उसको मारा। ਉਹ ਰਜੂ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। क्या बेड है? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਸਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਬਗੜਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਕੁਹਾੜੀ ਉਹਦੀ ਸਰਾਂਦੀ ਸੀ ਉਧਰ अच्छा ऐसे लेटी थी? ਇੱਥੇ ਲੇਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠੀ ਹੈ ਉੱਠੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ऐ जमीन पे आई है। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਭਾਗੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨਜ਼ਰ ਲਾ पहली कुल्हाड़ी कितने मारी थी? ਪਹਿਲੀ ਕੁਹਾੜੀ ਉਹਦੇ ਆ ਗਰਦਨ ਅੱਧੀ ਗਰਦਨ ਟੁੱਕੀ ਗਈ ਅੱਧੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੜਫਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ 4-3 ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਉਸ ਤੜਫਦੀ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇੱਥੇ ਤੜਪਦੀ ਵੀ तो कुल्हाड़ियां मारदा रहा। ਇੱਥੇ ਸਰਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉਲਟੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਲੱਤਾਂ ਇਧਰ ਨੇ ਤੇ ਗਰਦਨ ਇਧਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰ ਭਾਗੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਕੁਹਾੜੀ ਉਹ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਬਾਹਰ कितने बार की तड़पदी कितने बारी मारी थी? ਇਹ 4 ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਲਿਖੀ 4 ਹੈ ਨਹੀਂ 4 चार कुल्हाड़ियां। ते बच्चे कितने सन उस टाइम बच्चे? ਬੱਚਾ ਉਸ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਕੋਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਕੇ ਮਗਰ ਭਾਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਗੀ ਇਧਰ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਆ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਲਿਸ਼ਾਰੀ ਆਇਆ है इसका झगड़ा होया बाहर वो भगे वो सुती नु कुहाड़ी मुकाई है तेरे सामने नक्शा ये बाप बता रहे हैं अपनी बेटी के साथ होने वाली जुल्म की दास्तान को कि किस तरीके से उसको कत्ल किया गया। इस बेड पर अपने बच्चे के साथ मुबैना तौर पर वो लेटी हुई थी, सोई हुई थी और उसको लेटे लेटे उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी मारी, फिर वो चलकर नीचे गिरती है, वो तड़पती है और फिर उसको फिर ऊपर कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया जाता है। और ये है वो कमरा जहां पर ये क्यामत जो है ये टूटी है और इससे पूरा घर बर्बाद हो गया। बदचलनी का शुबा था, कुछ भी था, उसको कत्ल ना करता, उसको तलाक दे देता, बच्चों को वो पाल लेती। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके बच्चे। सौ मैं नमूना पढ़ा लेंगे 100 नमूना पढ़ा लेंदा मेरी बेटी उल्टा डिगी पही नु लगी कुहाड़ी उल्टा ऊपर के डिगी है लत्ता दूसरे पासे हो गई गर्दन दूसरे पासे हो गई ये कहते हैं कि बाहर मगर भागी है भागी नहीं है वो सुती है उन्हें झगड़ा बाहर हो। वो इस बात से लाइल्म थी, अनजान थी कि जो जिस रात वो सो रही है वो उसकी आखिरी रात होगी और उस वक्त उसका मासूम बच्चा भी उसके साथ था जो मां को तड़पता देखकर यहां से भागकर बाहर निकल गया। बहरहाल जो भी हुआ जुल्म हुआ है, जो भी मामला था कत्ल नहीं करना चाहिए था और बदचलनी का शुबा था तो तलाक दे देता और बाप के हवाले कर देता, बच्चों को भी उसके हवाले कर देता। हम ये चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, इस मजलूम बाप को उस मजलूम बेटी को इंसाफ मिले ताकि हमारे मुआशरे में ये जो नासूर है ये गैरत के नाम पर और किसी पर इल्जाम लगाकर किसी की जान ले लेना ये सरासर जुल्म है, जुर्म है। ऐसे मामला नहीं होने चाहिए। तो अपील की कहना चाहते हो? अपील करने जाना भी कड़ा लिशारी है, उसकी वजह तो है हो चुका है, उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। बस सही है, उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। इंसाफ चाहिए अगर रजू बन जाऊँ उसको वो भी मेरा ओनू भी मैं नहीं छोड़ूंगा। किसी वजह तो घर बर्बाद हो चुका है उसको मैं नहीं ये कह रहे हैं जी जिस शख्स की वजह से जो जिस पर इल्जाम है कि उसके गलत ताल्लुकात थे इनकी बेटी थे या उनको बेटी को तंग करता था उसकी वजह से घर बर्बाद हुआ है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।